अब्दुल रहीम खाने खाना रहीम नाम से भी जाने जाते हैं। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी संस्कृत के कवि थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव से सत्यनिष्ठ साधक थे। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलते हैं तथा दोहा, सोठा, बरवे, कवित्व और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। उनका कहना है कि विपदाओं को परे करता चल, जीवन एक समर मितवा, हर संकट से तू लड़ता चल। आत्मबल तेरे अस्त्र शस्त्र सम्मानित, अस्मिता तेरे वस्त्र, दुख से हारना तेरी नियति नहीं, अपनी शक्ति से उसे कर निरस्त। तू कर्म क्षेत्र का योद्धा है, हर क्षण को स्वीकृत करता चल। बंधुओं, जैसे मैं बता रहा था आपको, जो आपने कहा था वो कविता सुनाने के लिए, लेकिन मैं एक आध और बता रहा हूं आपको। देखिए, ये जो मेरी आप हाइट देख रहे हैं ना, इसमें हंसने कौन सी बात हो गई? अरे कविता पढ़ने दीजिए हमको आप लोग। ये हाइट ओरिजिनल हाइट है। आदरणीय मनोज जी माफ करेंगे हमको, और पांडे जी को देख लीजिए आप। हिंदुस्तान में या विश्व में जितने भी इस हाइट के हुए हैं वे महान हुए हैं। ओ, हम ताली बजा रहे हैं लोग। देखिए, हिटलर, शास्त्री, नेपोलियन, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और मैं महान लोग हुए हैं। ये जो हाइट है, इसमें एक फायदा है। देखिए, आपका कोई भी आपसे बात करेगा तो आपकी नजर ऊंची रहेगी, और जो लंबे होते हैं उनकी नजर हमेशा नीची रहती है। अब ही आदरणीय मनोज जी माला पहना है, वो दे रहे, साल दे रहे थे, नजर झुकी हुई थी, हमारी नजर ऊंची थी। हाँ साहब नमस्कार बोलिए, क्या कर रहे हैं? तो ये हाइट का एडवांटेज। हाइट मत जाइएगा, जाइएगा केवल नजर पर। आदमी की नजर ऊंची होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी आप फील मत करिए कि आप छोटे हैं। ये ओरिजिनल, आप पहले लोग लंबे लंबे होते थे उस जमाने में, हनुमान जी, रावण, सब देखिए घुमगौड़। आजकल देखिए हो गए। मेरे पिताजी ने क्या किया कि मेरी शादी उन्होंने तय की। आजकल की तरह नहीं, पिताजी को पता नहीं शादी तय हो गई है, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी मैं देखूंगा। क्यों? आप क्यों देखेंगे? बोले कि देखेंगे नहीं, केवल लंबाई चाहिए, तुमसे लंबी होनी चाहिए। क्यों भाई? बोले तुम्हारे साइज की रहेगी ना तो चीन की फौज पैदा हो जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता हूं। ठीक है साहब, जैसा किया उन्होंने। लेकिन ये पत्नी मेरी आई, ये कविता में वहां सुनाया था, और एक और है, बाद में बताऊंगा। राजभवन में केसी जी ने, कम से कम हिंदुस्तान के 15 कवि आए थे, कलकत्ते से अकेले मैं ही था। उन्होंने इसी कविता के जिक्र किया था जब वो बोलने आए। तो ये आपको याद रहेगी। तो मेरी पत्नी जब मैं यहाँ आई, मेरे साथ रहने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि जब शादी मेरी हुई, शादी होने के बाद एक वहां जब आ गई तो हमारे दोस्त बगल में, वो भी लंबे थे तमाम, उसकी पत्नी लंबी, रोज ताना मारे मेरी पत्नी को, तेरा पति ये है वो है। पूछती थी कि वो कहाँ आए हैं कि चले गए। आप पूछिए, हाय चला गया। ये हालत देखिए, क्या तरीका है भाई। अरे जीडी राय बोलो, गिरधर राय बोलो, ये क्या तरीका है? वो आया कि नहीं है? मैं तो बड़ा परेशान हो गया। क्या ये दिन दिखा रही थी इस तरह? पूछा कि वो आप ही को पूछ रही है। तो मैंने अपने पत्नी को कुछ बताया। वो कविता मुसीबत बनी, मैं आपको दे रहा हूं, सुनिए सर। मेरे लंबू दोस्त की लंबी पत्नी जब भी मेरी लंबी बीवी से मिलती थी, हर हमेशा मेरी ही चर्चा करती थी। अपने आधे से अधिक बुद्धि मेरे बौनेपन पर खर्च करती थी। ऐसे नाजुक दौर में मेरी बीवी
मेरे बताए हुए तीरों तुक्कों को लेकर भिड़ जाती थी। कहती तुमने इतिहास पढ़ा है, तुमने इतिहास पढ़ा है, हिटलर, शास्त्री और नेपोलियन जैसे नाटों ने इतिहास गढ़ा है। अरे नाट्य तो ताली बजाएं, बाकी तो सब बजा ही रहे हैं। हिटलर, शास्त्री और नेपोलियन से नाटो इतिहास गढ़ा है। इतिहास को छोड़, वर्तमान में देख, स्टील में टाटा, जूतों में बाटा और आदमी में नाटा ही काम का होता है। इस तर्क से तंग होकर के दोस्त की बीवी ने कहा तूने विज्ञान पढ़ा है, तूने विज्ञान पढ़ा सखी, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है लंबा पति हृदय का सच्चा होता है। एक बात यही होती है पांडे जी लंबों के लिए, लंबा पति हृदय का सच्चा होता है और लंबे पति से ही लंबा बच्चा होता है। अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, अभिषेक बच्चन, एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं आपको मैं। इस तर्क के आगे मेरी बीवी चारों खाने चित्त थी, उसकी हालत भी चित्र थी। बड़ी ही मायूस होकर बोली सखी मैं क्या जानू विज्ञान विज्ञान, मैं क्या जानू विज्ञान विज्ञान। मुझे बस इतना ही याद, जब पहली बार मैं ससुराल आ रही थी मेरी माँ मेरे कानों में समझा रही थी बेटी तेरा पति नाटा है, तेरा पति छोटा है, ये सोच कर दिल छोटा मत करना, ये सोच दिल छोटा मत करना, किसी के बहकाव में मत आना, तू एक बच्ची है, उम्र में भी कच्ची है, इसीलिए बताई दे रहा हूं जिंदगी भर याद रखना पति एक मुसीबत होता है और मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी है। एक दिन एकाएक मेरी बीवी ने मुझसे पूछा ए जी तुम मुझसे प्यार करते हो या किसी और पे मरते हो? आप समझते हैं पत्नियां जो होती हैं पति को एजी क्यों कहती हैं? एजी माने अबे गधे, नाम तो ले नहीं सकती ना, एजी कुछ केवल जी कहती हैं। आप ध्यान, आप घर आ जाए देखिएगा, जी आ गए आप, जी का मतलब गधे जी आ गए आप, तो याद रखिएगा इसको। अब जब एजी बता दीजिएगा एजी मत करो आज से। एक दिन एक मेरी पत्नी ने से पूछा एजी तुम मुझसे प्यार करते हो या किसी और पे मरते हो? मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, इसे खबर कैसे लग गई? मेरे तो पैरों से जमीन ही खिसक गई, इसे खबर कैसे लगी? झूठी कसमें खाकर बेगम तुझ पे ही मरता हूं, तुझसे ही प्यार करता हूं, बोल बात क्या है? कुछ नहीं, जो बन्नो बाई थी ना वो मर गई, जो बन्नो बाई थी ना मर गई और उसके पति ने कमीनेपन की हद कर दी। उसे मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए कि दूसरी शादी कर ली। कहीं तुम भी तो यही नहीं करोगे? कहीं तुम भी तो? बेगम तू शादी की बात कर रही है, अरे तेरे मरने के बाद ये गुलाम क्या जिंदा रह सकता है? प्यार देखिए हमारा। बेगम तू शादी की बात कर रही है, तेरे मरने के बाद ये गुलाम क्या जिंदा रह सकता है? और जिंदा भी रहा तो पागल हो जाएगा, और पागल पागल तो कुछ भी कर सकता है।